हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों आज एवरेज की क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाइए और कॉपी पेन उठा करके बैठ जाइए, क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ठीक। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, टाइम कम बचा हुआ, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। एक पिता का वजन अपनी पत्नी के वजन से 14 किलोग्राम ज़्यादा है। उसकी पत्नी का वजन उसकी पुत्री जिसका वजन 29 किलोग्राम है से 33 किलोग्राम ज़्यादा है, तो उसका औसत वजन किलोग्राम में परिकलित कीजिए, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों देखो किस प्रकार होगा। देखिए कितने लोग हैं, 3 लोग हैं ना, पति है, पत्नी है, पुत्री है ना। चलो आ जाओ, कौन है, पति है, ठीक है, पत्नी है, ठीक है। मेरे बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग। पत्नी, ठीक है, और पुत्री, ठीक है। अब ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, पुत्री का वजन मेरे प्यारे बच्चों कितना दे रखा है मेरे, जिसका वजन 29 किलोग्राम है ना। ये 29 किलोग्राम पुत्री का वजन है, पर माता जो है कितना ज्यादा, 23 ज्यादा है, ठीक है। 23 ज्यादा है, प्लस कर दो, ठीक है, एरो का निशान लगा, कितना हो जाएगा, 12 का 2 लगा, एक हासिल कितना, 4 1 5 52 किलोग्राम, ठीक है। और ये कितना ज्यादा किलोग्राम है, पिता, ठीक है, पति पत्नी से कितने किलोग्राम ज्यादा, 14 किलोग्राम ज्यादा है ना मेरे प्यारे बच्चों, 14 किलोग्राम ज्यादा है, ठीक। बढ़ा दो, 4 2 6 और एक कितना हो जाएगा, 4 6 और 1 6 66 किलोग्राम, ठीक है। चलो अब इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग मेरे प्यारे बच्चों देख लो, है नहीं, 9 2 11 6 17 का 7 लगा, एक हासिल मेरे पे, 3 5 3 8 6 14 147। एवरेज चाहिए आपको, 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं एवरेज के लिए, ठीक। आ जाओ, 3 दूनी कितना, 3 चौक 12 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, ठीक। और कितना बचेगा, ये 2 3 नियम 27, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 49 एवरेज इनका। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक है। 49 किलोग्राम का है, ठीक है मेरे प्यारे, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। नोट कीजिए, ज्यादा क्वेश्चन आज करने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। समय बहुत कम है, ठीक है, प्रयास करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तोड़ना फोड़ना है, कीजिए फटाफट आप लोग, उतारिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या का औसत, ठीक है, दूसरी तथा तीसरी संख्या के औसत से 17 अधिक है, ठीक है, 17 अधिक है। पहली तथा तीसरी संख्या के बीच कितना अंतर है, ठीक है। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, पहली और दूसरी का औसत, ठीक है। देखो किस प्रकार होगा, मान ले तो ये पहली हो गई बी, दूसरी हो गई इनका औसत, क्लियर। और क्या बोला है, दूसरी और तीसरी का औसत। चलो आ जाओ, दूसरी और तीसरी औसत ही ऐसे निकलेगा, बी प्लस सी, ठीक है। तीसरी का औसत कितना है, से कितना है, इससे, ठीक, इससे ये कितना, 17 अधिक है। बात क्लियर, ठीक है। आ जाओ, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी ना, आ जाओ, 2 जाएगा कितना, 17 दूनी 34। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा भाई, 2 कॉमन ले लो तब गुणा करा दो, ठीक है, 1/2, 17 दूनी 34 हो गया। चलो आ जाओ, बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कितना, डी। ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 34। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, पहली और तीसरे के बीच का डिफरेंस पूछा था, कितना है, 34 है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है आज की क्लास में आपको, और ये सारे सिंपल बनाए दिए गए हैं नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस के जरिए से आपके लिए बनाए गए हैं, ये बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। आप क्या करो, इनको देखो किस प्रकार, इसी प्रकार आपको एग्जाम हॉल में करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आप स्वयं बात को समझिए किस प्रकार किए हैं, स्किप करना पड़ेगा कैलकुलेशन को आपको, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या होगी, ठीक है, पहली संख्या पूछा है। चलो आ जाओ, देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक कहना। 3 संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल, एक एक लाइन पढ़ो मेरे प्यारे, क्या तीसरी संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। चलो, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक, लो दोगुनी कर दिया। एवरेज बना लो, कोई दिक्कत नहीं, औसत की तरह कर दो इसको, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कुछ नहीं। कॉपी करो 2, कॉपी करो 1, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे, 4 2 और 1,
ठीक है। हमारा कितना योग आ रहा है 4 2 6 7, और सवाल में कितना दे रखा 3 लोगों का है ना योग, 7 बराबर किसके होगा 77 × 3 का। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। चलो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 तियां कितना आ गया 33, ठीक है। अब कितना हमको एक ही वैल्यू चाहिए है, एक ही कितना हो जाएगा 33 × 4, ठीक है। कितना है 4 तियां 12 का 2 लगाए हासिल, और 4 तियां 12 1 13, कितना आ जाएगा 132, ठीक। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बहुत सरल है भाई। क्या दे रखा है इसमें, बड़ा रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, ठीक है। जो है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 2 गुनी है, और दूसरी संख्या जो क्या है तीसरी संख्या की 2 गुनी है। बस बना ले, निकल आए रेशियो 4 2 1 का, इनका 7 हो रहा है, 3 का है, औसत कितना है 77, गुणा करा दो, योग कितना हो जाएगा ना भाई एवरेज, और टोटल आप संख्या की गुणा करेंगे तो एवरेज पता लग जाए, योग पता लगेगा, योग पता लग गया बस निकाल दिया, सिंपल सा है, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, ठीक है। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम, यदि नाव और नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है तो नाव का भार कितना होगा, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, नाव का भार निकालना है। चलो नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का कितना 38 किलोग्राम है, एक व्यक्ति का, तो 5 लोगों का कितना हो 8 पंजे 40 का 0 4 हासिल, ठीक। 5 और 5 15 4 19, 190 kg, ठीक है। अब एक नाव है मेरे प्यारे बच्चों, और 5 लोग हैं, कितने टोटल 6 लोगों का, कितना औसत दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, कितना दे रखा है 52, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 लगाए थी, 6 पंजे 30 31 312 है नहीं। नाव का भार चाहिए, क्या करो 190 क्या करते हैं हम घटा देते हैं, चलो 312 माइनस 190, ठीक है। 2 11 में से कितना गया 9 2, कितना आ जाएगा 122 kg, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, 122 kg है। नाव का भार कितना है मेरे प्यारे बच्चों, नाव का भार कितना है 122 kg है, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आने वाले हैं सारे, ठीक है। आगे लेवल बढ़ाते चलेंगे, बड़े मजेदार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो ये नोट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर दें, शेयर भी करते रहें, मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में आंसर खूब करते रहें, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा आंसर, ठीक है। चलो देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों देखो किस प्रकार होगा, अब 11 खिलाड़ियों का क्या निकाल लें, कुल रन निकाल लें, चलो आ जाओ, है नहीं। कुल रन कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 11 थे, ठीक। देखो 23 से कम 30, 23 3 2, 23 से कम 23, ठीक 2 25, 253 रन बने, ठीक मेरे प्यारे बच्चों इतना आ गया आपका, ठीक है 253, ठीक। 11 लोगों ने कितना रन बनाए 253। अब एक खिलाड़ी ने कितना रन बनाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कितना 113 ना। चलो आ जाओ, उसने कितना रन बनाए 113, ठीक। देखो घटा दो, ठीक है, तो 10 लोगों के रन निकल आएंगे भाई, एक ने बना लिए, ठीक। 10 लोगों का एवरेज निकालना है, चलो आ जाओ 0 4 1, 140 रन कितने लोगों ने बनाए 10 लोगों ने, एवरेज कितना आ जाएगा, अरे सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ गया 14 रन, ठीक है। 14 रन बनाए प्रति लोगों ने, ठीक 10 लोगों ने। चलो आ जाओ, ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा 14 रन, ठीक है। शेष कैंडिडेट कितने 10 लोगों ने 14 रन बनाए, बस इनका एवरेज क्या 14 लोगों ने, ठीक है 14 रन। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें, ठीक है। जो नए व्यक्ति जुड़े हैं मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक, ताकि उनको हम जो क्या है नई वीडियो उनको हमेशा प्रोवाइड होती रहे, नोटिफिकेशन में उनको पता लग जाएगा कि हाँ वीडियो एक आई है, ठीक है। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करें, और नए कैंडिडेट जो जुड़े हैं सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत 43 किलोग्राम है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और उस कक्षा में 4 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया जिनके भार क्रमशः 42 किलोग्राम, 36.5 किलोग्राम, 39 किलोग्राम और 42.5 किलोग्राम है। अब कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार
42.5 किलोग्राम है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, शुरू में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, मान लेते हैं टोटल कितना कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितना x होंगे, तो उनका योग कितना हो जाएगा टोटल। ठीक है, देख लो, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, 43x हो जाएगा। चलो 4 कैंडिडेट और आ गए। ठीक, उनके कितने कितने किलोग्राम के थे वो मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कितने थे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 42, 36.5, ठीक है, और 39.5, 39 के थे। ठीक है, 39 किलोग्राम का और एक 42.5 किलोग्राम का। ठीक है, चलो ये आ गया है। ठीक, इनका योग कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 160। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, कितना? 160 किलोग्राम आ गया। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक कीजिएगा, देखो अब टोटल कितने लोग हो गए? 43x ये हैं 160। ठीक है, ये हो गए। टोटल एवरेज निकालना है, एवरेज दे रखा है कितना? 42.5 हो जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब देखो कितना है इनका, 100 लोग हैं प्लस 4 लोग और बढ़ गए। ठीक, एक कैंडिडेट लोग हो गए, एवरेज पूरा निकल आएगा। चलो आ जाओ, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 43x प्लस 160 बराबर 42.5x प्लस गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 170। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, 42 पंजे कितना आ जाएगा? ये 2 और 4 चौक 16, 160। ठीक है, और 8 और 5 कितना? 70। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ये उधर जाएंगे, ठीक है, कितना बचेंगे? 10 बच जाएंगे, इधर माइनस के आएंगे, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 0.5 है। ठीक है, x 0.5x आया। ठीक, आ जाओ, उधर जाएंगे, कितना बचेगा? 10। ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा? 10.5 मेरे प्यारे बच्चों, 0 कितना आ जाएगा? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितने स्टूडेंट हैं आपके कक्षा में? 20 स्टूडेंट है आपके कक्षा में। ठीक है, चलो ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर है। ठीक है, नोट पे कुछ नहीं, बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा, देखिएगा बड़े ध्यान से। मान लेते हैं कितने, हमें कक्षा में पता नहीं कितने छात्र, मान लेते हैं 1 छात्र हैं, औसत उनका 43, योग पता लग जाएगा। एवरेज से और टोटल आप संख्या से क्या गुणा कर दे, योग पता लग गया। ठीक, आ जाओ, 4 लोग और आ गए, ये लोग, इनका योग 160, इनको जोड़ लेंगे, टोटल योग इतना पता लग गया। अब 100 लोग हमारे पास थे, 4 ये आ गए। ठीक, भाग कर दो, भाग करने तभी तो एवरेज पर, एवरेज दे रखा है कितना? 42.5 हो जाता है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी, समय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी मेहनत और लगन से लग जाइए, आंसर फटाफट आप देते रहिए आप लोग। ठीक है, दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो ज्यादा समय नहीं बिताते हैं, आंसर कीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 21 किलोग्राम है। यदि उसमें अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसका औसत भार 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। ठीक है, अध्यापक का भार कितना है? ठीक, अध्यापक का भार कितना है? चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर औसत सभी संख्याओं में वृद्धि हो रही है तो औसत में भी वृद्धि होगी। ठीक है, कमी हो रही तो कमी भी होगी, भाग हो रहा तो सभी संख्याओं में भाग तो एवरेज में भाग होगा। ठीक है, अब यहाँ वृद्धि हो रही, टोटल संख्याएं कितनी है मेरे प्यारे? बड़ा ध्यानपूर्वक देखना भाई, 20 लोग है ना, 20 छात्र, चलो वृद्धि 1 की हो रही तो टोटल 20 लोगों में वृद्धि कितनी होगी? 20 की वृद्धि हो जाएगी। और औसत में कितनी वृद्धि होगी? भाई संख्या में वृद्धि हुई तो औसत में भी वृद्धि हुई। औसत देखो कितना, 21 था, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 22। ठीक, तो देख लो 2। तो अध्यापक कितने वर्ष का है? देखो मेरे अध्यापक क्या पूछा मेरे, अध्यापक का भार, अध्यापक का भार कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 42 किलोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों सी क्लियर हो जाएगा। ठीक, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ऐसे ही करना है आपको, बड़े ध्यानपूर्वक। ठीक है, ज़्यादा और कैलकुलेशन नहीं करने के लिए तो बहुत तरीके से होंगे। ठीक है, पर नहीं सर भाई, सिंपल सी बात है, हमें पता है सभी संख्याओं में वृद्धि होगी तो औसत में भी वृद्धि होगी। ठीक, चलो आ जाओ, संख्याओं में वृद्धि 20 तो औसत में भी 1 करा लो, कितना? 22 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, कितना हो गया? 42। ठीक है, चलो नोट कीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 15 खिलाड़ियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलोग्राम
बढ़ गया। शिक्षक का वजन कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है होगा। देखो अब हमें पता है लोग कितने हैं, कितने मेरे प्यारे बच्चों 15, लड़कियों का औसत वजन कितना है 54 किलो। देखो लड़कियां कितनी 15 है ना, चलो आ जाओ। कितना बढ़ा 2 ना, चलो आ जाओ। 15 × 2 कितना आ जाएगा 30 kg। 30 kg ये बढ़ गया। 54 था, 2 और बढ़ गए, ठीक है कितना हो गए 56 kg। टोटल कितना हो गया 8, 86 kg का, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा 86 किलोग्राम, ठीक है। शिक्षक का वजन कितना है 86 किलोग्राम है और कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट है, फंडा है, ठीक है, उसको रट लो। सभी संख्याओं में वृद्धि दो, एवरेज में वृद्धि, उठा के जोड़ दो, बात खत्म, ठीक है, प्लस कर दो, आंसर तैयार, ठीक है। इसी पर कॉन्सेप्ट में करना है और कुछ नहीं करना है, फटाफट चलो नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 6 प्रेक्षणों का औसत भार 12 है। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से, ठीक है, औसत 1 कम हो जाता। 7वां प्रेक्षण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 7वां प्रेक्षण आपको निकालना है। अब 1 कम हो रहा प्रेक्षण ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो किस प्रकार, देखो तो 1 कम हो रहा तो औसत में 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 11, ठीक है, औसत 11 हो जाएगा ना, 11 11 है। चलो आ जाओ, प्रेक्षण 7वां प्रेक्षण चाहिए था हमको। चलो 6 प्रेक्षण, देखो 11 औसत 11 है 6 प्रेक्षणों का, ठीक है। ए वो कितना है ये 11 प्रेक्षणों का, 6 निकाल दो, घटा दो, 6 प्रेक्षण है, घटाओ कितना हुआ 5। 7वां प्रेक्षण कौन सा है 5वां, ठीक। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, वेरी सिंपल है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं, उनमें से एक 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त हो गया एवं उसके स्थान पर नए शिक्षक की नियुक्ति हुई। इस परिवर्तन के से स्टाफ की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। नए शिक्षक की आयु क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नई शिक्षक की आयु निकालना है कितनी है। चलो देखो, और आयु कम कितनी होती है ना, 3 वर्ष कम होती है कितने लोग मेरे प्यारे बच्चों स्कूल में 12 शिक्षक हैं, ठीक है। चलो 12 × 3 = 36, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 वर्ष। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, 36 वर्ष की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, 62 वर्ष सेवानिवृत्त हो गया ना, उसकी जगह क्या नया आया होगा तो उसकी आयु निकालनी है, ठीक है। 62 में से 36 घटा दो मेरे प्यारे बच्चों, 12 में से 6 गए 6, ठीक, 5 में से 3 गए 2, कितना है नया शिक्षक जो है वो 26 वर्ष का है, ठीक है। नया शिक्षक जो है वो 26 वर्ष का है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर है, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, कोई नहीं देखो क्या करता है एग्जामिनर, झोलमोल करेगा, अरे झोलमोल करेगा, हम बैठे हैं झोलमोल के लिए, ठीक है। कौन, वर्मा जी और कौन, ठीक है, बस ठीक कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है, एक लाइन में चुटकियों में। देखा जाए तो इस पर तो आपको भाई देखो ऑनलाइन आपका एग्जाम होना है, ठीक है। अगर पेपर ऐसे सॉल्व करोगे फिर जाओगे फिर माउस पकड़ोगे, टाइम लगेगा ना, इससे बढ़िया तो ऐसे उठा के माउस पकड़ते पकड़ते यहाँ दिमाग से सॉल्व करो, आंसर को तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसी प्रकार आपको करना है क्वेश्चन, नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। एक कक्षा के 36 लड़कों की औसत आयु में 5 महीने की कमी आ जाती है जब एक लड़का जिसकी आयु 30 वर्ष है के स्थान पर नया लड़का आ जाता है। नए लड़की की आयु क्या होगी, देखो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ध्यानपूर्वक करना, ठीक है। क्या है 36 लड़कों की औसत आयु कितनी है 5 महीने की कमी आती है, ठीक। टोटल कमी देखो महीना दे रखा है, ऑप्शन किस में है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष में। बड़ा ध्यानपूर्वक ऑप्शन वर्ष में, महीने की कमी आ रही, महीनों को वर्ष में कन्वर्ट कर लें कितना होगा 5/12 वर्ष की कमी आ रही, ठीक है। चलो 36 है, ठीक, 36 औसत 36, 5/12 टोटल कमी निकाल लें, ठीक है। 12 × 36 कितना 15 वर्ष की कमी है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक आप समझ सकते हैं, क्लियर हो चुका है ये बात को, ठीक। इतने वर्ष की उसमें कमी हो रही है कितने वर्ष का 30 वर्ष का ना। चलो 30 - 15 = 15 वर्ष। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। नए लड़के की आयु कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 15 वर्ष है नए लड़के की आयु, ठीक है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, बस डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑप्शन पे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यदि 42 तथा 38 वर्ष के 2 आदमियों के स्थान पर 2 औरतों को सम्मिलित कर लिया जाए तो दोनों औरतों की आयु का औसत क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। दोनों क्या है, औरतों की आयु का औसत निकालना है, कितना होगा। एक 42 वर्ष का है, एक 38 वर्ष का, चलो एक 42 वर्ष का, एक 38 वर्ष का, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 10 का 0 लगाए कितना, 80 वर्ष। अब एक की वृद्धि होती है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे पास, 10 व्यक्ति की औसत आयु में 1 की वृद्धि हो रही, टोटल वृद्धि कितनी हो गई, आ जाओ वृद्धि निकाल लें। 10 × 1 बराबर 10 वर्ष की वृद्धि हो गई। 80 + 10 बराबर कितने हो गए, 90। एवरेज कितना निकलेगा भाई, 2 औरतें ही तो हैं, ठीक, कितना आ जाएगा, 45 वर्ष, ठीक। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, 45 वर्ष की, ठीक। बड़े ध्यानपूर्वक करना है, क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक। 2 आदमी है, 10 की वृद्धि हो रही, 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 90, ठीक। अब 90 वर्ष की है भाई, 10 आदमी है, औरतें बढ़ने पर क्या हो जाएगा, आदमी घटते हैं औरतें बढ़ती हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, एवरेज कितना लेकर रहेगा, 45 वर्ष का, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों देख लिया, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 14 छात्रों व उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। तो शिक्षक की आयु होगी, चलो शिक्षक की आयु निकालते हैं। चलो देखो, 1 की कमी होने से शिक्षक निकल रहा है, तो कमी कितनी हो रही भाई, टोटल 15 थे ना, 15 × 1 बराबर 15 वर्ष की, ठीक है। चलो आ जाओ, अब 1 कम हो गया, शिक्षक 1 कम हो गया, कितने, 14। शिक्षक की आयु कितनी आ गई, 9, तो कितना हो गई, 29 वर्ष का, ठीक है। चलो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका, देखो सही, ठीक है। चलो देखो कितना, ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक की आयु कितनी है, कितना, 29 वर्ष का है शिक्षक, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 120 विद्यार्थियों के प्राप्त औसत अंक 35 हैं, ठीक है। यदि सफल उम्मीदवारों का औसत कितना, 39, और असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, ठीक है। सफल उम्मीदवारों की संख्या कितनी, देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार के सवालों में हमेशा किसको एक्स मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो पूछा गया है, पूछा किसको गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उस परीक्षा में सफल विद्यार्थी, मान ले सफल विद्यार्थी कितने होंगे, मान लो कितने हैं, x। अब कुल विद्यार्थियों का योग निकाल लो, असफल कितने हो जाएंगे, टोटल 120 - x, कुल दिक्कत। चलो कुल विद्यार्थियों का कितना औसत दे रखा है ना, उनका कुल अंक का योग निकाल लें, कितना हो जाएगा कुल का, ठीक, कितना हो जाएगा 120। एवरेज कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 35। गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 0 0 7 35 7 42, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4200। चलो आ जाओ निकाल लेते हैं अब। 4200 बराबर कितने, सफल का हो जाएगा ना, ठीक। सफल कितने हैं, 39 है ना, एवरेज उनका दे रखा है 39x प्लस, ठीक है। असफल का कितना दे रखा है, ये है x इंटू कितना हो जाएगा 15, एवरेज दे रखा है ना 15 गुणा करा दो, ठीक है। सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सॉल्व कर लो। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अगर हम 3 कॉमन ले लें, ठीक है, चलो आ जाओ, देखो 3 कॉमन ले लें यहाँ से, और 3 को इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक करना, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा ये 1400। ये 3 एकम 3, ये कितना बचेगा, 3 3 13x प्लस ये 5 बच जाएगा, 120 - x 5, क्लियर। 3 पंजे 15। देखो और देखो 14, अब ये गुणा होगी, चलो गुणा करा लो, प्लस, ठीक, 12 पंजे 60, 600 - 5x। देखो मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक करना। देखो 600, ठीक है, 14 और माइनस 600 कितने बचेंगे, 800, और ये माइनस हो जाएंगे, ठीक। 13 में से कितना जाएंगे, ये 5 8,
तो 8x बराबर 800 के, क्लियर, 8 एकम 8, तो मेरे प्यारे बच्चों x कितना आ गया आपका 100। समझ रहे हैं ना बात, क्लियर। ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखिए, ठीक है। टोटल क्या है, सफल विद्यार्थी कितने हैं, 100 हैं सफल विद्यार्थी, ठीक। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा अब आपका, देखिए, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन आपका ए क्लियर है, ठीक। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिए, रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बार सुनिएगा भाई। टोटल विद्यार्थी 120 दे रखे थे, ठीक है। मान लिया सफल पूछा था, सफल एक्स मान लो, असफल 120 माइनस एक्स रख दो भाई। एवरेज कितना, कुल योग 120 का कितना, एवरेज 35 दे रखा था, आ जाओ। अब इनका 39 दे रखा था सफल वालों का, असफल वालों को 15 गुणे 15, बात। इक्वेशन सॉल्व करो, एस की वैल्यू निकाल लो। वीडियो को लाइक कीजिए, क्वेश्चन जानदार है, थंब का साइन दीजिए, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। लगे रहिए, इसका आज क्वेश्चन करना, बात नहीं करनी है, ठीक। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक। आंसर करते रहिए आप लोग। चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली और उनमें 99 रन का औसत बनाया। अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए। अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में उसने कितने रन होने चाहिए थे, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो, अब भाई वो कितने रन चाहिए थे ना, कितने हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों, 100 के औसत से, ठीक है। चलो तो कितने रन बनाने चाहिए 80 पारी में, आ जाओ। चाहिए उसको कितने रन, गुणे 100, ठीक। 8000 रन चाहिए था ना, और उसने बनाए कितने हैं, 99 रन, ठीक है। 99 के हिसाब से 80 गुणे 99, ठीक है। चलो 0, 9 का 2, ठीक 7 हासिल, 9 से 79, ठीक। कितने कमी है, 80 की, ठीक है। माइनस 80 तो हो रहा, चलो आ जाओ, ठीक। 80 की तो कमी है, अगर 80 हो जाते तो 100 के हिसाब से हो जाते, तो उसे कितने रन बनाने चाहिए थे, 80 मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर होगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके कितने रन होने चाहिए थे, 80 रन होने चाहिए थे उसको। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है जीडी में आपको रखे हुए मिल सकते हैं इस टाइप के, ठीक है, एवरेज के। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक बल्लेबाज 11 पारियों में रनों का कुछ औसत 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 रन कम हो गया, ठीक है। 5वीं पारी के बाद उसके रनों का, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है। रन मेरे प्यारे बच्चों जब उसने बनाए 12वीं पारी में जो रन बनाया तो औसत कितना कम हुआ, तो 11 पारी में भी 2 रन कम हुए होंगे, तो कितने रन कम हुए, 55 रन कम हुए, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब 12वीं पारी के बाद रन कितने, ठीक है, 90 बनाए ना, चलो उसे कितने बनाने चाहिए थे, 90 और ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो औसत कितना आ जाएगा 12वीं पारी के बाद, 5 9 5 14, 145 रन, ठीक है। एवरेज कितना आ जाएगा, 145। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा इसका आपका, ठीक है। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसका, ठीक है, ठीक है। 12वीं पारी के बाद रनों का औसत 145 हो जाएगा, ठीक है, पारी के बाद, ठीक है, एवरेज, ठीक। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, 145 रन नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी आप लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लग रही है ना, ठीक है। देखो बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे ही सॉल्व करेंगे आगे क्लास में, ठीक है। और जल्दी मेरे प्यारे बच्चों अगले दिन आपको क्या है, नेक्स्ट डे में आपको अब मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाली है आपके लिए। मैराथन लेकर आएंगे, आपको जुड़ना है, लोगों को बता दें, मैराथन चारों सब्जेक्ट की आपके एसएससी जीडी के, ठीक। 20-20 क्वेश्चन होंगे आपके लगातार, तय समय पर बैठ जाइए, मैराथन पूरे दीजिए और क्या 5 सेकंड में आंसर लाने का प्रयास कीजिए, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों को बता दिए मैराथन जल्दी ही स्टार्ट है, ठीक है। अगले डे पे आपको क्या, नेक्स्ट डे पे आपको मैराथन क्लास मिलेगी पूरी, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद मेरे दोस्तों।